हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे समाजीकरण के प्रकार, जो कि पिछले वीडियो यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस का सेकेंड पार्ट है समाजीकरण की प्रक्रिया का। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें लर्न प्लस 97 को। और साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। अब बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है समाजीकरण के प्रकार, यानी कि हम लोग जानेंगे कि समाजीकरण के क्या क्या प्रकार होते हैं। यानी कि समाजीकरण का जो प्रकार है, यानी कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। और ये जो समाजीकरण का जो प्रोसेस है, इसको मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे जो है निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण इस अवस्था में बालक समाज के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा संस्कृति का विकास इसी अवस्था में होता है। तो ये जो बालक का जो विकास होता है, यह भविष्य में होने वाले समाजीकरण के लिए एक आधार सृजित करता है। समाजीकरण जो एक ऐसी अवस्था है, बालक अपने जीवन का शुरुआत इसी अवस्था से करता है। बालक समाज के माध्यम से ही व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। जो कुछ वह सीखता है, शिक्षा संस्कृति का जो है विकास, सबसे पहले उसको इसका ज्ञान समाज से ही होता है। बालक समाज के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा संस्कृति मूल्य तथा अभिवृत्ति का भी विकास इसी चरण में होता है। और इसके जो मुख्य एजेंट माने जाते हैं वो परिवार को और फ्रेंड्स को माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले बालक जो है इंटरेक्ट करता है अपने माता पिता से, अपने परिवार के अन्य सदस्य से, और उसके बाद वह अपने फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करता है, जिससे उसे समाजीकरण का जो है ज्ञान का विकास होते जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय समाजीकरण। तो द्वितीय समाजीकरण को हम लोग गौण समाजीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से बालक सामुदायिक तरीकों से सीखने के व्यवहार को अपनाता है। विद्यालय, खेल का मैदान, पड़ोसी जो बालक को सभ्य बनाने में मदद करता है। तो जो द्वितीय यानी कि गौण समाजीकरण है, इसके माध्यम से क्या होता है कि बालक सामुदायिक तरीके से जो है व्यवहार को अपनाता है। इस प्रकार के समाजीकरण का माहौल विद्यालयों, खेल के मैदान एवं पड़ोसी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बालक व्यवहारिक रूप से सभ्य बनने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि बच्चा जो है अपने विद्यालय के इन्वायरमेंट को देख के, खेल के मैदान में होने वाले जो भी बच्चे हैं वो अपने खेल के जो रूल्स हैं, उसके डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करते हैं, तो उनसे भी उसका समाजीकरण का विकास होता है। अपने पड़ोसी में जो भी अपने घर के पड़ोसी हैं, उनमें जो भी माहौल होता है, अगर अच्छा होगा तो बच्चे पे अच्छा उसका जो है इफेक्ट होगा, बुरा होगा तो बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका काफ़ी जो है इफेक्ट होता है बच्चों पे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है समाजीकरण की अवस्था। समाजीकरण की अवस्था में पहला आता है शैशव काल। तो शैशव काल जो है, समाजीकरण जन्म से ही शुरू होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति इसी का आधार माना जाता है, और इसमें वह माता पिता पर निर्भर रहता है। यदि कि शैशव काल में समाजीकरण का, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ही शुरू हो जाता है। और
जन्म से शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले इंटरेक्शन उसका जो है माता पिता से होता है। माता पिता से ही वह सीखता है हर एक ज्ञान को। अनुकरण की प्रवृत्ति का आधार पर बच्चों का भाषा तथा अनेक प्रकार के व्यवहार का विकास होता है। ये जो शैशव काल में बच्चा जो है सबसे पहले अपने माँ और माता पिता के साथ जो है इंटरेक्शन करके उसका समाजीकरण का जो है विकास होने लगता है, जो कि जन्म से शुरू होता है। और उसमें अनुकरण की प्रवृत्ति का भी आधार इसी को माना जाता है, क्योंकि बच्चा जो है जो भी अपने माता पिता को करते हुए देखता है वो उन्हीं का अनुकरण करता है और उन्हीं का जो है गुण या अवगुण बच्चे में आता है। और इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जैसे वो उसको भूख लगेगी तो माता पर ही डिपेंड होगा, और अन्य एक्टिविटी के लिए भी वो माता पे डिपेंड होगा या पिता पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि इसे ईयरली चाइल्डहुड कहा जाता है। नाराज होने की प्रवृत्ति और झगड़ने की प्रवृत्ति जो है इसी अवस्था में बच्चे को आता है। बच्चे को आक्रामकता की प्रवृत्ति अर्थात नाराज होने की प्रवृत्ति और आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति यह प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा अभिभावक से यानी कि अपने माता पिता से भी नाराज होंगे। उनका निर्देश जो भी वो मान लीजिए कि वो कोई काम करने के लिए अगर बच्चे को बोलते हैं तो उन्हें बच्चा इनकार करेगा। सहानुभूति, सहयोग, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था से बच्चों को जो है आने लगती है। बच्चा जो है इसमें जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है यानी कि बच्चा जो है किसी चीज को जानने की जो इच्छा होती है वह इसी अवस्था में होती है। तो हम लोग जाने अभी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या है? ये प्रारंभिक बाल्यावस्था के बाद आता है। उत्तर बाल्यावस्था में इस अवस्था में बालकों में अन्य लोगों के विचारों एवं सुझावों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यानी कि उत्तर जो बाल्यावस्था है इसमें अभिभावक के विचार सुझाव को स्वीकार करता है बच्चा। प्रतियोगिता की भावना जो है इसी अवस्था से आती है और जवाबदेही का भी विकास होता है। यानी कि बच्चा जो है अपने जो भी माता पिता के द्वारा जो है अच्छा या उनको अपने भविष्य के प्रति सजग रहने के लिए जो सुझाव दिया जाता है माता पिता के द्वारा उन्हें वो पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। और इस अवस्था में बच्चा अपने सहकर्मी के साथ या फिर किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उनमें प्रतियोगिता की भावना जो है इसी उम्र में शुरू हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। और इसमें सहानुभूति का भी विकास होता है कि बच्चा भी कोई भी अगर गलती कर दे, अगर उसको उसके साथ अगर कोई सहानुभूति दिखाया तो उससे वो ज़्यादा जो है इंटरेक्ट करेगा। और इसमें जो है जवाबदेही का भी विकास होता है। यानी कि बच्चे को अगर कोई काम अगर करने को दिया जाए तो वो ये समझ जाते हैं कि ये अगर इस काम को करना मेरा जो है जवाबदेही है और इस काम को करेंगे। यानी कि पूर्ण रूप से इस अवस्था में बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है एक बहुत ही जटिल अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में समूह एवं मित्रों को समायोजन यानी कि सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव होता है। किशोरावस्था समाजीकरण की ये तो जटिल अवस्था माना जाता है इसको। इस अवस्था में समाजीकरण व्यवहार में परिवर्तन अर्थात समूह में जो है सूझबूझ का भी विकास इसमें होता है। इसमें आत्मविश्वास का भी विकास होता है। बच्चों में मित्र का चयन करने में भी इसमें जो है विकास होता है उसमें कि कौन से मित्र को किस तरीके से हम किसके साथ जो है दोस्ती करें। और बालक बालिकाओं को ये जो अवस्था में दोनों का जो है समान ही विचार होता है। इसमें जो एक मनोवैज्ञानिक जोसेफ जो है वो मानते थे कि अधिकांश किशोर ऐसे लोग को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन से
बात किया जा सके। इसमें क्या है, नेक्स्ट है परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। परिवार एवं अभिभावक की भूमिका बच्चों में अनुशासन एवं सही समय पर काम करने की सीख उनके माता पिता से ही मिलता है। परिवार में रहकर वह सामाजिक दायित्व, क्षमा, सहयोग के माध्यम को सीखता है। बच्चा जो है, सबसे पहले बच्चा का जो परिवार एवं अभिभावक की जो भूमिका होती है, यानी कि बच्चा का अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, वो अपने माता पिता से ही मिलता है और माता पिता के द्वारा ही वो जानता है कि किसी भी काम को किस समय किया जाए, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। ये जो भी कुछ वह अपने परिवार को जिस काम के प्रति सजग रहता हुआ देखता है वह सीखता है, और वह परिवार में रहकर अपने सामाजिक दायित्व को भी सीखता है। वो जानता है क्षमा, सहयोग का क्या महत्व है, वो इसका भी विकास उसके अंदर धीरे धीरे होने लगता है। नेक्स्ट है मित्र समूह की भूमिका। मित्र समूह की जो भूमिका होती है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। वह अपने उम्र के बच्चे के साथ खेलना पसंद करता है और मित्र समूह के माध्यम से मानसिक विकास अच्छे होता है उसका। यानी कि बच्चा का जो विकास होता है मित्र समूह में, वह इस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। और बालकों में मित्र बनाने की प्रवृत्ति का विकास जो है बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाता है। धीरे धीरे बालक को संपर्क जो है अपने हम उम्र के, यानी कि वो अपने उम्र के साथियों के साथ, बच्चों के साथ वो खेल के मैदान में खेलना पसंद करते हैं। अपने घर के आसपास स्कूल और आदि स्थानों पर भी वो अपने जो उम्र के बच्चों के साथ ही दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसमें प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वो अपने हम उम्र के साथ, यानी कि अपने उम्र के साथ बच्चों के साथ वह खेले। अपने उम्र के साथियों के साथ वह बालकों को बिना कोई भेदभाव के, जाति धर्म संबंधित भेदभाव, अछूत भावना, इस सभी को न मानते हुए, इसका उनके जीवन पे उस समय कोई स्थान नहीं होता, को करते हुए मित्र बना के उनके साथ ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। बालकों में मित्र समूह भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे में होते हैं। उन बालकों का स्वभाव, आचार विचार, रहन सहन, धर्म, संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि में भी अंतर पाया जाता है, लेकिन वह इस सब का और ध्यान नहीं देते हैं और इससे उनको विशेषताएं उन्हें वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाती है। मित्र समूह के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत बेहतर होता है और इसमें सूचनाओं, जैसे मान लो कि कोई बच्चा कुछ जान रहा है, कुछ बच्चा का कुछ और चीज का नॉलेज है, जिसमें आदान प्रदान, एक दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी वो समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस को जाना, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर LearnPlus97 को करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का फीडबैक के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।